पांडवों को इंद्रप्रस्थ राज्य मिलने के बाद जब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन को सद्भावना संदेश लेकर नागलोक भेजा गया, तो नागलोक में सद्भावना संदेश देकर अर्जुन पहुँचे मणिपुर राज्य की ओर सद्भावना संदेश लेकर। और मणिपुर राज्य में प्रवेश करने से पहले उन्होंने सोचा निकट के कामाख्या देवी के मंदिर दर्शन कर लो। और उस मंदिर के प्रवेश द्वार ऐसे था कि उसमें एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकते थे और वे एक बालक से टकरा गए। आखिर वो बालक कोई और नहीं था, वो मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा थी। हम और तुम एक साथ अंदर नहीं जा सकते। क्यों? पर तुम्हें मुझसे पहले अंदर जाने का अधिकार नहीं है, इसलिए कि तुमसे पहले मैं यहाँ आया हूँ। नहीं। वो बालक के रूप में इसलिए थे क्योंकि मणिपुर राजा हमेशा एक पुत्र रूप में देखना चाहा, इसलिए मणिपुर राजकुमारी चित्रांगदा को शस्त्र विद्या सिखाए और राजकुमार के हिसाब से तैयार किया। देखो मैं यात्री हूँ, इसलिए पहले मुझे देवी के दर्शन कर लेंगे। मुझे देवी के दर्शन करके आगे भी जाना है। वो ये नहीं। जब दोनों आपस में निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तब वहाँ के जो दर्शनार्थी है वो सुझाव ये दिया कि तुम दोनों यहाँ से दूर जाकर लड़ झगड़ कर पहले ये निर्णय कर लो कि तुम दोनों में से अंदर पहले कौन जाएगा, या तुम्हारा मन चाहे वैसे हमारी मानो परंतु हमारी राह न रोको। मुझे स्वीकार है। मुझे भी स्वीकार है। बाकी दर्शनार्थी की बात को मानते हुए अर्जुन और चित्रांगदा वहाँ से दूर आ जाते हैं और चित्रांगदा कहते हैं आओ हमसे धनुर्विद्या का प्रदर्शन करो। चित्रांगदा ने अर्जुन को धनुर्विद्या के लिए ललकारा कि चले हम धनुर्विद्या का प्रदर्शन करें कि कौन, और उसमें जो जीतेगा वो पहले मंदिर दर्शन कर पाएगा। तब चित्रांगदा आकर वहाँ पर एक वृक्ष पर नेत्र अंकन करने लगे और ये देखते हुए अर्जुन बोल पड़े कि कहाँ तुम शस्त्र विद्या चलाने लगे, कहाँ तुम शस्त्र चलाने लगे। आँख का कितना सुंदर चित्र तुमने बनाया है। प्रकृति ने इसीलिए कदाचित तुम इनसे चित्रकारी कर सको। ये तुम्हारे इन कोमल हाथों को बनाया था। तुम्हें चित्रकार बनना चाहिए, तुम कहाँ ये शस्त्र धारण किए हो। फिर चित्रांगदा कहते हैं तुम मुझे अपने मार्ग से मत भटकाओ, आओ अपना प्रदर्शन करो। अर्जुन ने कहा कि पहले तुम बाण चलाओ। पहले तुम आजमा लो अपने भाग्य को, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो प्रवेश पहले तुम करना चाहते थे ना, यहाँ भी पहले तुम ही करो, मैं तुम्हें अवसर देता हूँ। चित्रांगदा ने कहा कि मुझे तुम पहला अवसर देकर तुम अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि अगर मैंने लक्ष्य भेद दिया तो फिर तुम्हारे लिए शेष क्या बचेगा? जो बचेगा उसे मैं अपना भाग्य समझ लूंगा। मैं कभी हारता नहीं हूँ। चित्रांगदा पहला बाण चलाया और उस लक्ष्य को भेदा। अभिनंदन बालक, परंतु तुम्हारा कोमल शरीर और तुम्हारी क्षमता आपस में मेल नहीं करते। तो चित्रांगदा कहने लगी अब तुम किस लक्ष्य को भेदन करोगे, क्योंकि लक्ष्य तो भेद हो चुका है। क्या तुम्हारे गुरु ने सिखाया नहीं कि लक्ष्य एक ही होता है? तब अर्जुन ने कहा कि अगर धनुर्विद्या का ज्ञान जिसको हो तो उसके लिए लक्ष्य खुद ब खुद पैदा हो जाता है। अब तुम देखो तुम्हारे बाण के साथ मैं क्या करता हूँ। अर्जुन तो फिर अर्जुन है। आप जानते हैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन जब बाण चलाया तब चित्रांगदा के बाण दोनों अलग अलग हिस्सा हो गया और वहाँ पर सिर्फ एक ही बाण दिख रहे थे, वो है अर्जुन के बाण, वो भी लक्ष्य को भेदन करते। अब मैं मंदिर के ओर प्रस्थान कर सकता हूँ। अरे इस लक्ष्य को मेरे बाण के अतिरिक्त और किसी के बाण ने भेदा होगा। अब तुम ये भी नहीं कह सकते। तुम जीते अवश्य हो, पर मैं भी तो हारा नहीं हूँ। मेरा भी बाण लक्ष्य भेद किया था, इसलिए इससे साबित नहीं होता है कि लक्ष्य भेद सिर्फ तुम ही ने किए हो। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हें इसकी अनुमति देता हूँ। मुझे अनुमति नहीं, अधिकार चाहिए। मैं अनुमति शब्द वापस लेता हूँ और तुम्हें अधिकार देता हूँ। चलो यूं ही सही।
अधिकार दया से नहीं लिया जाता, क्षमता से लिया जाता है। ना मुझ अगर धनुर्बाण से ये प्रतियोगिता सिद्ध नहीं हो सकता है तो खड़ग तो है ना। चित्रांगदा खड़ग लेके खड़े हो गए। मुझे बालक मत कहो, तो क्या कन्या कहूँ? तुम्हें कन्या कहने कोई मतलब नहीं। तुम मुझे क्रोधित कर रहे हो। निकालो अपना खड़ग। मैं बातों में नहीं, कर्म में विश्वास रखता हूँ, और देखो कि इस कोमल तन में कितनी शक्ति है। अर्जुन ने देखा कोमल बालक जो कि उनसे छोटे हैं, उनसे क्या युद्ध करे। और फिर भी उन्होंने, अर्जुन ने क्षत्रिय मर्यादा रखने के लिए चित्रांगदा से युद्ध किया है। वाह बालक। और युद्ध करते करते जब उन्होंने देखा, युद्ध करते करते देखा चित्रांगदा अस्त्र विद्या में निपुण। लेकिन अर्जुन तो फिर अर्जुन है, और वो जब अस्त्र अर्जुन युद्ध करते करते एक समय ऐसा आया कि चित्रांगदा की मुकुट निकल गए और उनके केश बाहर आ गए। उससे अर्जुन को पता चला कि चित्रांगदा कोई पुरुष नहीं है, कोई बालक नहीं है, वो एक कन्या है। तब वो चित्रांगदा से कहने लगे, यदि पांडु पुत्र अर्जुन को इस बात का ज्ञात होता तो मैं तुमसे कभी नहीं उलझता। आपने जाना किस तरह से अर्जुन और चित्रांगदा मुलाकात हुई। दूसरे पर्व में आप जानेंगे कि चित्रांगदा और अर्जुन से किस तरह से प्रेम संबंध हुआ और विवाह हुई। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल पर बने ज़रूर रहे। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय महाभारत, जय श्री कृष्णा।